क्या आपको भी वेरिकोसील सर्जरी सजेस्ट करी गई है और आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी सर्जरी मेरे लिए सही है? आपने अलग-अलग तरीके की वेरिकोसील प्रोसीजर्स का नाम सुना है और अल्टीमेटली आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शलभ अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, और मैं आज आपको वेरिकोसिलेक्टमी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। और पर्टिकुलरली मैं आज आपको माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी का लाइव वीडियो दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आए कि ये प्रोसीजर क्या होता है और इस प्रोसीजर से फ़ायदा कैसे होता है। तो दोस्तों, वेरिकोसील क्या है और इसके किस किस तरह के प्रोसीजर हैं, ये हम अपने पहले वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। वेरिकोसिलेक्टमी के लिए, वेरिकोसील सर्जरी के लिए यूजली 3 तरह के प्रोसीजर्स हो सकते हैं। पहला है लेप्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी, दूसरा है वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन और तीसरा है माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी। सो दोस्तों, तीनों प्रोसीजर थोड़े डिफरेंट हैं। इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि तीनों प्रोसीजर में किस तरह से वो करा जाता है और इसमें माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी का क्या पर्टिकुलर एडवांटेज है। सो दोस्तों, टेस्टिस जो होती हैं वो स्क्रोटम में होती हैं, लेकिन उनकी जो नसें होती हैं वो पेट में से जाके किडनी के पास जाके मोटी नस, जिसको हम आईवीसी कहते हैं, या रीनल वेन, उसमें जाके खुलती हैं। ये नसें बहुत पतली पतली और बहुत लंबी नसें होती हैं। जैसे जैसे जो टेस्टिस की वेन्स हैं वो टेस्टिस के पास आती जाती हैं, वैसे वैसे उनमें बाकी और आसपास की वेन्स भी ज्वाइन करती हैं, और जो वेन ऊपर की तरफ एक सिंगल वेन होती है, टेस्टिस के पास अक्सर वो वेन्स मल्टीपल वेन्स होती हैं, उनका एक गुच्छा जैसा होता है। तो दोस्तों, लेप्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी में या वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन में वो दोनों टारगेट करते हैं वेन को, जो सिंगल वेन आपके किडनी के पास या फिर आपके पीछे रेट्रोपेरिटोनियम में है। इसलिए इन प्रोसीजर से उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदा है जिन लोगों को वेरिकोसील सर्जरी अपने किसी आर्म फोर्सेस में एडमिट होने के लिए करानी है, या जिनको वेरिकोसील सर्जरी की वजह से हल्का फुल्का पेन है। जो लोग वेरिकोसील सर्जरी इनफर्टिलिटी के लिए करा रहे हैं, उनके लिए बेस्ट प्रोसीजर होता है माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वेरिकोसील सर्जरी के बाद 2 या 3 तरह के रिस्क होते हैं। पहला, वेरिकोसील रिकरेंस का, दूसरा हाइड्रोसील बनने का, तीसरा रेयरली कई बार जो कॉर्ड के स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे फाइब्रोसिस होने का और टेस्टिस को नुकसान होने का। ये तीनों जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इन तीनों कॉम्प्लिकेशन का सबसे लो रिस्क होता है माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी द्वारा। लेप्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी या फिर वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन से इन तीनों चीज़ों का रिस्क माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी के कंपैरेटिव में काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं कि माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी कैसे करते हैं और ये कैसे यूज़फुल है। माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी के लिए सबसे पहले जांघ के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में, जिसको हम ग्रॉइन एरिया कहते हैं या जिसको हम सब इक्वाइनल एरिया कहते हैं, उस एरिया में पेनिस के साथ में और स्क्रोटम के ऊपर बहुत छोटे छोटे इंसीजन लगाए जाते हैं, करीब 2 से 3 सेंटीमीटर के। और इंसीजन का साइज यूजली डिपेंड करता है कि आपका बॉडी हैबिटेट कैसा है, आपके वहाँ पे फैट कितना है। दोस्तों, इस इंसीजन के द्वारा नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि वहाँ से जो नसों का गुच्छा टेस्टिस की तरफ जा रहा होता है, उसको पूरा डिलीवर कर लिया जाता है केयरफुली डिसेक्ट करके। और तीसरा स्टेप ये होता है कि इसमें इस नसे के गुच्छे को खोला जाता है और फिर इसके अंदर जो वेरियस अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देख के आइडेंटिफाई करा जाता है। तो दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो कि सर्जन की माइक्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स करने के लिए स्किल, और दूसरा जो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट या जो आपको ऑपरेटर्स बता रहा हूँ, माइक्रोस्कोप, सर्जिकल माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों, हमारे पास ये माइक्रोस्कोप है जिससे हमें 10 to 40x तक हमें मैग्नीफिकेशन मिल सकता है, और ये एक स्टेट ऑफ आर्ट बहुत ही एडवांस माइक्रोस्कोप है जो हमें इस सर्जरी में हेल्प करता है। तो दोस्तों, टेस्टिस की कॉर्ड के अंदर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्टुलर आर्टरी। इसके अलावा होती हैं टेस्टुलर वेन्स, जिनकी हम सर्जरी करने जा रहे हैं। तीसरा होता है नर्व्स, और चौथा होता है उसके पास में वासा, या जिसको हम कहते हैं स्पर्म वाली ट्यूब। दोस्तों, इस सर्जरी में हमारा एम यही होता है कि हम आपकी जो वेन्स हैं, मोटी वेन्स हैं, जिनकी वजह से रिफ्लक्स हो रहा है और जिनकी वजह से टेस्टिस की
क्वालिटी या टेस्टिस का फंक्शन अफेक्ट हो रहा है, हम खाली उन नसों को ही बांधें और बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि आर्टरी, लिम्फेटिक, नर्व्स और वास, इन सब को हम बिल्कुल भी किसी भी तरह की इंजरी ना करें। तो दोस्तों, जैसा आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि केयरफुली वेन्स को बाकी सारे स्ट्रक्चर से सेपरेट कर लिया जाता है। उसके बाद वेन्स को धागों से बांध दिया जाता है और धागे से बांधने के बाद इन वेन्स को कट कर दिया जाता है। जब प्रोसीजर हमारा कंप्लीट हो जाता है तो हम जो हम कॉर्ड की कवरिंग्स को जिनको हमने खोला था उनको हम दोबारा से बंद कर देते हैं। बंद करने से पहले हम इंश्योर कर लेते हैं कि आर्टरी को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा हो। कई बार आर्टरी और वेन दोनों बहुत ही क्लोज होते हैं और इन केसेस में हमें अल्ट्रासाउंड डॉपलर की ज़रूरत भी पड़ जाती है आर्टरी और वेन को डिफरेंशिएट करने के लिए, या फिर ये देखने के लिए कि आर्टरी पूरी तरह से प्रिजर्व्ड है। ऐसा संतुष्टि होने के बाद, सारी वेन्स बांधने के बाद हम कॉर्ड को क्लोज कर देते हैं और 2 या 3 टाँके से जो इंसिजन या कट लगाया गया है उसको भी बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसलेक्टमी की प्रोसीजर करी जाती है। तो दोस्तों, जैसे मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि लेप्रोस्कोपिक वेरिकोसलेक्टमी और एम्बुलाइजेशन के कंपैरिजन में माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसलेक्टमी में ये फ़ायदा होता है कि एक तो हम सारे स्ट्रक्चर्स जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको प्रिजर्व कर पाते हैं, साथ के साथ जितनी मोटी वेन्स हैं उनको हम डायरेक्टली देख के हम बांध सकते हैं। और अक्सर ये वेन मल्टीपल वेन्स होती हैं, कई बार 2, कई बार 3 भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर जिन लोगों को इनफर्टिलिटी के लिए वेरिकोसील प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करा गया है उन लोगों के लिए माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसलेक्टमी ही बेस्ट प्रोसीजर है। जिन लोगों को अफोर्डेबिलिटी इशू है या जिन लोगों को खाली वेरिकोसील सर्जरी इसलिए करानी है कि उनको आर्म फोर्सेस में भर्ती होना है, वो सिंपल लेप्रोस्कोपिक या फिर लेप्रोस्कोपिक वेरिकोसलेक्टमी या फिर एम्बुलाइजेशन भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसलेक्टमी को लेके अगर आपके मन में और कोई भी सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।